हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपका स्वागत करता हूं संयम क्लासेस चैनल पर। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरी और वीडियोस जो आएंगी वो आप तक पहुंच सके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं संयम जैन। आज हम पढ़ेंगे मोशन एंड इट्स टाइप्स। मोशन के टू टाइप्स हैं, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको समझने के लिए पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। नीचे टेबल्स दी हुई है, कार ए एंड कार बी। वो डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए एंड कार बी विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिखा रहे हैं। मतलब कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है एक कार ए 0 सेकेंड में 0 मीटर कवर कर रही है, 5 सेकेंड में 10 मीटर कवर कर रही है, 10 सेकेंड में 20 मीटर कवर कर रही है, 15 सेकेंड्स में 30 मीटर कवर कर रही है, 20 सेकेंड में 40 मीटर कवर कर रही है। तो अभी ये देखिए, इसमें सेकंड्स में 5 बढ़ रहे हैं और डिस्टेंस में 10। तो इक्वल इंटरवल 5 मिनट्स में अगर वो 10 कर रही है तो उसी रेट से 10 में 20, 15 में 30, 20 में 40, 25 में 50 मीटर, 30 सेकंड में 60 मीटर, 35 सेकंड में 70 मीटर। इसी तरह अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो 40 सेकंड में 80 मीटर, इस तरह ही चलेगा। इसलिए ये यूनिफॉर्म मोशन का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अब कार भी वो 0 सेकंड में 0 डिस्टेंस ही कवर कर रही है, लेकिन 5 सेकंड में 10 कर रही है, लेकिन 10 सेकंड में 15 कर रही है, 15 सेकंड में 20 कर रही है, 20 में 30 कर रही है। इसमें वेरिएबल दिखा रही है, स्पीड को वेरिएबल दिखा रहा है। डिस्टेंस कभी ज़्यादा हो रहा है, कभी कम हो रहा है। इसलिए इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो इक्वल है, लेकिन डिस्टेंस इक्वल नहीं है। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम बट नॉट इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो फिर ये एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। एक कार ए ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। जो कार ए है उसने ट्रैवल किया है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, वेयर एज कार बी does not cover equal distance in equal interval of time, whereas कार बी ने कवर नहीं किया इक्वल डिस्टेंस लेकिन टाइम इक्वल था। दैट इज मोशन ऑफ कार ए इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। इसलिए मोशन ऑफ कार ए है वो यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन जो कार बी का है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। When a body covers equal distance in equal interval of time, then the body is said to describe the uniform motion. जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो हम बॉडी को कह सकते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। When a body moves unequal distance in equal intervals of time or vice versa, then the body is said to describe non-uniform motion. जब एक बॉडी मूव करती है अनइक्वल डिस्टेंस, यानी एक डिस्टेंस इक्वल नहीं है, कभी 5 मीटर का गैप है तो कभी 20 मीटर का गैप है, लेकिन अब एक अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यानी वो 5 सेकंड के बाद 10 सेकंड के बाद 15 सेकंड 5 का गैप दे दी है तो 5 का ही लेगी। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है, तो हम कह सकते हैं कि वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चल रही है। स्पीड, और हम पढ़ेंगे स्पीड। राम एग्जाम्पल लेते हैं। राम एंड कृष्णा रन इन डिफरेंट रेसेस कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंसेस। राम और कृष्णा रन कर रहे हैं डिफरेंट रेसेस कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस। राम और कृष्णा है जो रनिंग कर रहे हैं डिफरेंट रेसेस, यानी डिफरेंट डायरेक्शंस में भी बोल सकते हैं हम, लेकिन कवरिंग डिफरेंट डिस्टेंस और अलग अलग डिस्टेंस। राम करता है 1000 मीटर कितने मिनट्स में? 20 मिनट्स में। और कृष्णा करता है 700 मीटर कितने मिनट्स? 10 मिनट्स। तो हमें बताना है कौन फास्टर है, तो हम उसके ऑब्वियस सी बात है, हम उसकी स्पीड से ही बता सकते हैं कि कौन ज़्यादा फास्ट था कौन स्लो था। टू फाइंड आउट हु इज़ फास्टर वी शैल कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम इन 1 मिनट। तो फिर हमें देखना है कि किसने कितना डिस्टेंस कवर किया सिर्फ 1 मिनट में। द डिस्टेंस कवर्ड बाय राम इन 1 मिनट 1000 बाय 20 मिनट 1000 मीटर बाय 20 मिनट्स इक्वल क्या हुआ? 50 मीटर पर मिनट। और
डिस्टेंस कवर्ड बाय कृष्णा इन 1 मिनट 700 मीटर बाय 10 मिनट इक्वल्स 70 मीटर पर मिनट। तो फिर हमें यह पता चला कि कृष्णा की ज़्यादा स्पीड रही। क्यों? क्योंकि उसकी स्पीड तो 70 मीटर पर मिनट और ग्राम की थी 50 मीटर पर मिनट, इसलिए किसकी ज़्यादा हुई? कृष्णा की। कृष्णा कवर्ड मोर डिस्टेंस इन यूनिट टाइम। कृष्णा ने यूनिट टाइम में मोर डिस्टेंस कवर किया। वी कैलकुलेट दैट कृष्णा इज फास्टर। हमने क्या कैलकुलेट किया और कंक्लूड निकाला कि कृष्णा ही फास्टर है। स्पीड कैन बी डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। स्पीड को हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस कवर किससे? मूविंग ऑब्जेक्ट से, कितने यूनिट टाइम में। तो स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, हम बोल सकते हैं डिस्टेंस बाय टाइम या फिर S/T, वेयर एच इज डिस्टेंस कवर्ड। एस को हम डिस्टेंस कवर्ड भी कह सकते हैं और T है वो टाइम टेकन होता है। एस को हम डिस्प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। ऐसा यूनिट ऑफ स्पीड होती है मीटर पर सेकंड या मीटर पर सेकंड ही दे रखी है, ये इसकी दूसरी फॉर्म में लिखा हुआ है। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है, ये किसी डायरेक्शन में नहीं होती, इसलिए ये एक ओनली स्केलर क्वांटिटी है। यूनिफॉर्म स्पीड के टाइप्स पढ़ते हैं हम। यूनिफॉर्म स्पीड, द फिगर शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए बॉल एवरी 2 सेकंड इंटरवल। अब आप ये फिगर देख सकते हैं। इस फिगर में जो ये एक बॉल है वो A to B जा रही है, B to C जा रही है, C to D जा रही है और D to E जा रही है। अब इन पॉइंट्स के बीच में कितना टाइम का गैप है? 2 सेकेंड। 2 सेकेंड A to B में, B to C में भी 2 सेकेंड, C to D में भी 2 सेकेंड, D to E में भी 2 सेकेंड। और डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रही है 2 सेकेंड में? फर्स्ट 2 सेकेंड में भी 10 मीटर, अगले 2 सेकेंड में भी 10 मीटर, अगले भी 2 में 10 और उससे अगले 2 में भी 10 ही कर रही है। द बॉल कवर्स 10 मीटर इन एवरी 2 सेकेंड। द स्पीड विद विच द बॉल इज मूविंग एट एनी पॉइंट A and E इज 5 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसकी स्पीड निकालें तो डिस्टेंस बाय टाइम, तो इसकी स्पीड आ जाएगी हमारे पास 5 मीटर पर सेकेंड। तो फिर ये A to E जा रही है A की स्पीड से, किसके? 5 मीटर पर सेकेंड की। तो फिर ऑब्जेक्ट मूविंग कर रही है यूनिफॉर्म स्पीड से, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम स्पीड का जा रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हियर वी इग्नोर द फ्रिक्शन और रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सरफेस। यहाँ पे हमने ना ही फ्रिक्शन देखा है ना ही कोई रेजिस्टेंस देखी है, ऑब्स्टेकल्स वगैरह, इसलिए वेरिएबल स्पीड या फिर हम बोल सकते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। द डिस्टेंस कवर्ड वेरीज विद टाइम। अब एक बॉल है, उसने कितना डिस्टेंस कितने टाइम में कवर किया। अब ये एक बॉल आपको दिख रही है, हमने इसको थोड़ा सा ऊपर से ड्रॉप किया, थोड़ा सा टाइम में नीचे आई, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, लेकिन ये अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रही है। पहले ऊपर से छोड़ा तो नीचे आई, फिर उससे ऊपर नीचे, इसलिए अब हम बोल सकते हैं स्पीड, वेरिएबल स्पीड। एग्जाम्पल दिया है, रबड़ बॉल ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट H1। इसकी हाइट सबसे बड़ी हाइट इसमें अभी क्या दिखा गया हमें? H1 फ्रॉम ए सर्टेन हाइट ऑन रीचिंग द ग्राउंड बाउंसेस अप टू हाइट लेस देन द इनिशियल वन H2। जब वो बाउंस होती है तो फिर वो ऊपर तो जाएगी, लेकिन जहाँ से हमने छोड़ा था उतना डिस्टेंस तक नहीं कवर कर पाएगी, उससे लेस करेगी। इसी तरह ये कंटिन्यू करेगी बाउंस कर कर, तो फिर ये H2 H3 H4 हर टाइम में, लेकिन टाइम ठीक है लेकिन उसका डिस्टेंस बदल गया, इसलिए द स्पीड है बॉल की वेरीज कर रही है फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। जो बॉल की स्पीड है वो वेरी कर रही है पॉइंट टू पॉइंट। सच स्पीड इज कॉल्ड वेरिएबल स्पीड। तो फिर उस स्पीड को हम बोल सकते हैं वेरिएबल स्पीड। An object is said to be moving with variable speed or non-uniform speed if it covers equal distance in unequal interval of time। वेरिएबल स्पीड में एक ऑब्जेक्ट कवर करता है इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम।
इक्वल डिस्टेंस और टाइम इक्वल नहीं होता। एवरेज स्पीड भी बोल सकते हैं हम, और इंस्टेंटेनियस स्पीड। When we travel in a vehicle, the speed of a vehicle changes from time to time depending upon the conditions existing on the road. In such situation, speed is calculated by taking ratio of the total distance traveled by vehicle in the total time taken for the journey. This is called the average speed. क्यों? अब ये देखिए, अब जब आप किसी व्हीकल में ट्रैवल कर रहे हैं तो व्हीकल की स्पीड है जो चेंजेस होती है टाइम टू टाइम डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन ऑफ एक्सिस्टिंग ऑन द रोड। उस कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस रोड पर चल रहे हैं, उसमें कितने ऑब्स्टेकल्स आते हैं, कितना रश होता है, उसके हिसाब से आपके व्हीकल की स्पीड चेंज होती है टाइम टू टाइम। उस सिचुएशन में स्पीड को कैलकुलेट करने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस ट्रैवल और बाय द व्हीकल टू टोटल टाइम टेकन फॉर द जर्नी, कितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया है और कितना टाइम हमें लगा है वो उस डिस्टेंस को कवर करने में, उसका डिवीजन इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। एंड इफ एन ऑब्जेक्ट कवर्स द डिस्टेंस s1 इन टाइम t1, डिस्टेंस s2 इन टाइम t2, डिस्टेंस sn इन डिस्टेंस tn, मतलब ऑब्जेक्ट कितना ही डिस्टेंस कितने टाइम में कर रहा है उसके हिसाब से हमारी एवरेज स्पीड निकलती है। तो अब हमारे पास s1 s2 t1 t2 sn ऐसे करते करते जितनी स्पीड गिवन होती है उसके एस डिस्टेंस को ऊपर प्लस कर देते हैं, टोटल निकालते हैं और बाय में लिखते हैं हम टाइम को, जितना टोटल टाइम हमने यूज़ किया है डिस्टेंस को कवर करने में। When we say that the car travels at an average speed of 60 किलोमीटर पर आवर, हम कह सकते हैं कि एक कार ट्रैवल करती है एवरेज स्पीड कितनी 60 किलोमीटर पर आवर की। इट डज नॉट मीन दैट कार could be moving with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर throughout the journey। हम ये नहीं कह सकते कि कार ने इसी स्पीड से मूविंग करते हुए 60 किलोमीटर पर आवर की पूरी जर्नी में उसने चेंज करी है। एवरेज स्पीड का मतलब ये नहीं है कि इसने इसी स्पीड पे चला है। एवरेज स्पीड जो इसकी सिंपल पर यूनिट टाइम की एवरेज स्पीड निकल रही है उसी को हम बोल सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उसने पूरी जर्नी में 60 किलोमीटर पर आवर की ही स्पीड रखी है। द एक्चुअल स्पीड ऑफ द कार मे बी लेस देन और ग्रेटर देन द एवरेज स्पीड एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। जो एक्चुअल स्पीड होती है कार की वो या तो कम हो सकती है या ज़्यादा भी हो सकती है, किससे? एवरेज स्पीड से एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के हिसाब से। अगर हम s1 और t1 की ही हिसाब से उसकी स्पीड निकालें तो या तो ये एवरेज स्पीड से कम होगी या ये एवरेज स्पीड से ज़्यादा भी हो सकती है। अब हम पढ़ेंगे वेलोसिटी। फिगर गिवन बिलो डिफरेंट रूट्स दैट श्याम कैन चूज फ्रॉम इट्स हाउस टू स्कूल। अब श्याम है जो वो हाउस से स्कूल जाता है, अगर वो डिस्टेंस कवर करता है तो फिर उसे 2.5 किलोमीटर करना पड़ेगा। अगर वो सीधा ही स्कूल में चल जाता है तो उसे ओनली 2 किलोमीटर करना पड़ेगा। और अगर वो लेक वाले रास्ते से जाता है तो उसे 3 किलोमीटर कवर करना पड़ेगा। तो फिर डिफरेंट रूट्स, स्कूल के कितने डिफरेंट रूट्स हो गए। श्याम गोज रेगुलरली टू स्कूल बाय कार। श्याम अब स्कूल किससे जाता है? कार से। कितनी एवरेज स्पीड से? 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्या ये पॉसिबल है फाइंड आउट करना कि टाइम रिक्वायर्ड टू रीच द डेस्टिनेशन? क्या अब ये पॉसिबल है कि फाइंड आउट करना कि टाइम रिक्वायर है, कितना टाइम रिक्वायर करेगा हमारे स्कूल तक पहुंचने का? यस, यू कैन डेफिनेटली फाइंड आउट द टाइम यूजिंग द रिलेशन ऑफ स्पीड। हाँ, हम निकाल सकते हैं डेफिनेट टाइम कि हमने कितना डेफिनेट टाइम निकाल सकते हैं कि स्कूल तक से होम तक या होम से स्कूल तक पहुंचने में हमें कितना टाइम लगता है। किससे? स्पीड से। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस बाय टाइम। बट यू आर नॉट श्योर ऑफ द रूट विच ही वुड हैव टेकन। लेकिन हमें ये तो नहीं पता कि वो किस रूट से हम बात कर रहे हैं। 10
by just giving the speed of a moving object, it is not possible to locate the exact position of the object at a given time. इसलिए ये इजी नहीं है कि हम स्पीड से ही बता सकें कि मूविंग ऑब्जेक्ट लोकेट उसकी पोजीशन को अच्छे से लोकेट नहीं कर सकते कितने गिवन टाइम में. Thus there arises a need to define quantity which has both magnitude and direction. इसलिए एक क्वांटिटी आती है, डिफाइन क्वांटिटी. हम उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है. कंसीडर टू ऑब्जेक्ट्स. हम एग्जांपल लेते हैं. दो ऑब्जेक्ट्स हैं P एंड Q स्टार्टिंग फ्रॉम A. एक ऑब्जेक्ट है वो P और Q दोनों स्टार्टिंग कर रहे हैं A से. एक Q जा रहा है C की तरफ, P जा रहा है B की तरफ. Let them cover equal distance in equal interval of time, that is speed is the same. अब वो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में. क्यों? क्योंकि उनकी स्पीड है सेम. कैन यू टेल वेयर ईच ऑफ देम वुड बी आफ्टर से 20 सेकेंड्स. क्या हम बता सकते हैं वो 20 सेकेंड बाद कहाँ पे होंगे? P and Q can move in any direction. वो किसी डायरेक्शन में जा सकते हैं. To locate exact position of P and Q, we require their direction of motion also. तो हमें ये बतानी है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन किसकी? P and Q की. तो हमें चाहिएगी डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑल्सो. तो हमें उसकी डायरेक्शन भी चाहिएगी. हमने जैसे बताया था इस A पॉइंट से P जा रहा है B की तरफ और A पॉइंट से Q जा रहा है C की तरफ. Thus another physical quantity called velocity is introduced to give us the idea of speed as well as direction. इसलिए एक फिजिकल वेल डिफाइंड क्वांटिटी है वेलोसिटी इंट्रोड्यूस हुई ताकि हम आइडिया दे सके कि उसकी स्पीड और उसकी डायरेक्शन के बारे में. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट in a particular direction in unit time or speed in particular direction. Velocity क्या है? Velocity को हम डिफाइन कर सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ए मूविंग ऑब्जेक्ट. एक डिस्टेंस कवर किया मूविंग ऑब्जेक्ट ने इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, इन यूनिट टाइम कितने टाइम में, और स्पीड इज ए पर्टिकुलर डायरेक्शन और किस डायरेक्शन उसकी स्पीड पर्टिकुलर डायरेक्शन में कितनी है. वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन एंड टाइम टेकन. वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन. और डिस्टेंस कौन उसकी निकालने के लिए हमें उसकी डायरेक्शन देखनी पड़ेगी कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है. तो हमारे पास v इज इक्वल है s/t. वहाँ पे s है डिस्टेंस कवर्ड और t है टाइम टेकन. SI यूनिट ऑफ वेलोसिटी भी मीटर पर सेकेंड होती है. SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर एंड टाइम की सेकेंड होती है. इसलिए वेलोसिटी की होती है मीटर पर सेकेंड. वेलोसिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. क्यों? इसके पास इसका मैग्नीट्यूड भी है और इसकी डायरेक्शन भी बताता है ये. इसलिए ये क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी. नोट कीजिए, ये आपको नोट करनी है बात. वेलोसिटी इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन स्पेसिफाइड डायरेक्शन इन यूनिट टाइम. The distance traveled in specified direction is displacement. तो velocity किस तरह डिफाइन करते हैं हम? Distance traveled in a specified direction in unit time. जो distance travel होता है किस डायरेक्शन में कितने टाइम में. The distance traveled in a specified direction is called displacement. जो डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हम स्पेसिफाइड डायरेक्शन में, हम उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट. देयरफॉर वेलोसिटी कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो हम वेलोसिटी को डिफाइन कर सकते हैं कि वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट के जो रेट होता है उसकी चेंजिंग को हम वेलोसिटी भी कह सकते हैं. यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी. ये क्या है? वेलोसिटी के टाइप्स है. Imagine that two athletes, Ram and Shyam, are running with a uniform speed of 5 meters per second. Ram moves in a straight line and Shyam moves on a circular track. दोनों कर तो रहे हैं यूनिफॉर्म स्पीड से रनिंग 5 मीटर पर सेकंड की, लेकिन राम तो जाते हैं सीधा, श्याम करते हैं सर्कुलर ट्रैक पे मूव
For a layman, both Ram and Shyam are moving with uniform velocity. But for a physicist, only Ram is running with uniform velocity because there is no change in his speed and direction of motion. Whereas in case of श्याम को हम बाद में बढ़ते हैं। अब ये देखिए, एक लेमैन जो उसकी स्पीड कैलकुलेट कर रहा है, उसके लिए श्याम दोनों यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। लेकिन जो फिजिस्ट है, जो फिजिक्स को पढ़ता है, वो कह सकता है कि राम ही रनिंग कर रहा है यूनिफॉर्म वेलोसिटी से। क्योंकि राम की जो स्पीड है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही और उसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही, साथ ही साथ स्पीड भी। लेकिन जो श्याम का केस है, वो एक सर्कुलर ट्रैक की डायरेक्शन ऑफ मोशन हु इज रनिंग अलोंग ए सर्कुलर ट्रैक। वो एक किस में रन कर रहा है? सर्कुलर ट्रैक में। तो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजिंग एट एवरी इंस्टेंट एंड सर्कल इज पॉलीगॉन। क्यों? उसकी डिस्टेंस क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि सर्कल एक पॉलीगन है विद इनफिनाइट साइड्स। उसकी गिनी नहीं जा सकती उतनी साइड्स है, इसलिए उसकी तो डायरेक्शन चेंज हो रही है। और श्याम हैज टू चेंज हिज डायरेक्शन एट एवरी इंस्टेंट, और श्याम को अपनी डायरेक्शन एवरी इंस्टेंट पे चेंज करनी पड़ रही है। Thus, a body is said to be with uniform velocity if it covers equal distance in equal interval of time in specified direction. हम कह सकते हैं जो मूविंग बॉडी है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में है अगर वो इक्वल डिस्टेंस इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में ही, उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है, तो फिर वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। और ए बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी इफ इट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम एंड वाइस वर्सा। अब हम कह सकते हैं कि एक बॉडी जो मूव कर रही है वो वेरिएबल वेलोसिटी में है अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन और इफ इट चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ मोशन। हम कह सकते हैं एक बॉडी जो मूव कर रही है वो वेरिएबल वेलोसिटी में है अगर वो एक अनइक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, और या तो स्पेसिफाइड डायरेक्शन में मूव करते हुए या फिर उसकी मोशन डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या हो रही है? चेंज। थैंक यू फ्रेंड्स, आज हम यहाँ तक ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सेलरेशन एंड मोर टॉपिक्स। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू।